हरे कृष्णा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बताते हैं चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 58 में कि जो भक्त मुझे याद करते हुए कोई भी कार्य करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनकी सारी मुसीबतों को दूर करता हूँ, है ना। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ इसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं। ये कहानी है ध्रुव की। ध्रुव की हमने पहले भी देखा है कि ध्रुव एक महान विष्णु भक्त थे। तो क्या होता है कि करोड़ों वर्ष पहले ध्रुव नामक एक राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उनका एक सौतेला छोटा भाई था जिसका नाम उत्तम था। एक दिन उत्तम शिकार पर गया और हिमालय में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मारा गया। अब यक्ष कौन होता है? यक्ष एक रहस्यमयी शक्ति वाले राक्षस टाइप के प्राणी होते हैं। तो जब ये समाचार ध्रुव तक पहुंचा तो वे अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने भाई को मारने वाले यक्षों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। ध्रुव युद्ध के लिए तैयार हो गए और उत्तर दिशा की ओर, जहाँ पर यक्षों का नगर है अलकापुरी, उस पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने शंख बजाकर ये संकेत दिया कि वे यक्षों से युद्ध करने आए हैं। आकाश गूंज उठा और यक्षों की पत्नियां डर गईं। यक्षों ने अपने हथियार उठा लिए और हजारों की संख्या में ध्रुव पर आक्रमण करने निकल पड़े, जबकि ध्रुव अकेले ही रणभूमि में थे। ध्रुव और यक्षों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया। ध्रुव एक साथ 3 बाण छोड़ते थे और यक्षों को घायल करते थे। यद्यपि यक्षों को हार की आशंका थी, फिर भी वे अपने मन में ध्रुव की वीरता की सराहना करते थे। यक्षों ने प्रत्युत्तर में ध्रुव पर एक एक करके 6 बाण चलाए। लगभग 1,30,000 यक्ष सैनिक ध्रुव, उनके रथ और सारथी पर तरह तरह के हथियारों से क्रोधित होकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। ध्रुव बाणों की वर्षा में डूब गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पर्वत वर्षा से ढक जाता है लेकिन बारिश के बाद साफ और चमकदार हो उठता है। उसी प्रकार यक्षों के बाणों के बीच भी ध्रुव का साहस फिर से जाग उठा। ध्रुव ने अपने बाणों से यक्षों के हथियार छिन्न भिन्न कर दिए। रणभूमि यक्षों के कटे हुए अंगों और उनके आभूषणों से भर गई। घायल यक्ष डर के मारे रणभूमि से भाग खड़े हुए। ये देखकर कि मैदान खाली है, ध्रुव अलकापुरी नगर को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें आशंका थी कि यक्ष अचानक लौटकर उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वे नगर में प्रवेश नहीं कर सके। तभी क्या होता है कि ध्रुव को समुद्र की लहरों के टकराने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अचानक एक धूल भरी आंधी उठी। क्षण भर में आकाश बादलों, बिजली से गरजने से भर गया। रक्त, कफ, मवाद, मल आदि की वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि मानव शरीर भी आकाश से गिरने लगे। सभी दिशाओं से ओले, गदा, तलवारें, गदा और पत्थरों की वर्षा होने लगी। आपने कभी ऐसी वर्षा देखी है बच्चों? नहीं देखी ना? ऐसी वर्षा होने लग गई। साथ ही और कौन कौन गिरने लग गया? जहरीले सांप, पागल हाथी, बाघ और सिंह भी गिरने लगे। फिर क्या होता है? समुद्र लहरों के साथ गर्जन करता हुआ ध्रुव को निगलने के लिए बढ़ने लगा। क्रूर स्वभाव वाले यक्षों ने अपने मायावी शक्तियों से अनेक भयानक दृश्य उत्पन्न किए। ये सब ऐसे यक्ष जो है वो सब कुछ ये सब उत्पन्न कर लेते हैं, मायावी तरीका दिखाते हैं जिससे कि ध्रुव डर जाते हैं। अब तक ध्रुव ने यक्षों से सीधे तरीके से युद्ध किया था, लेकिन यक्ष जानते थे कि वे ऐसे नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने ध्रुव को पराजित करने के लिए कई डरावनी माया रच डाली थी। ध्रुव समझ नहीं पाए कि क्या करें, वे उनकी माया में फंस गए। उन्हें इस प्रकार संकट में देखकर महान ऋषियों ने ध्रुव को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, प्रिय ध्रुव, भगवान विष्णु तुम्हारे रक्षक हैं, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। बस उनका नाम नारायण लो और उनका अस्त्र नारायणास्त्र चलाओ। ऋषियों की सलाह मानकर ध्रुव ने भगवान नारायण का ध्यान किया।
उन्होंने अपने धनुष पर नारायणास्त्र लगाया। जैसे ही उन्होंने वो अस्त्र चलाया, यक्षों की सारी मायाएं तत्क्षण नष्ट हो गईं, उसी समय नष्ट हो गईं। नारायणास्त्र से सोने और हंसों के पंखों से बड़े बाण निकले, जो गरजते हुए दुश्मन सैनिकों में समा गए। यक्षों को ध्रुव ने बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार ध्रुव ने भगवान की शरण लेकर सारी माया का नाश किया और युद्ध में विजयी हुए। तो बच्चों, देखा क्या संदेश मिलता है हमें गीता जी से? ईश्वर की शरण लेने से सभी भ्रांतियाँ और माया समाप्त हो जाती है। ये सारी माया नगरी थी यक्षों की। तो जैसे ही भगवान का अस्त्र चलाया ध्रुव ने, सारी माया समाप्त हो गई। अच्छी लगी ना कहानी? चलिए अब हम दूसरे वीडियो में दूसरी कहानी लेकर आएंगे। हरे कृष्णा।